कहते हैं मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई वापस नहीं आता। लेकिन अगर कोई मरकर वापस लौट आए तो क्या होगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी है एक लड़की सिया की जो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वापस आ गई। सिया की मौत। सिया एक साधारण सी लड़की थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती, पूरे गांव की जान। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर तेज बुखार और फिर डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। पूरा परिवार रोने लगा। माँ चीख चीख कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन कुछ घंटों बाद सिया ने आखिरी सांस ली। पूरा गांव शोक में डूब गया। लोगों ने उसे अपने हाथों से श्मशान तक पहुंचाया और आग के हवाले कर दिया। सबको लगा कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। 3 दिन बाद रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। तभी सिया के घर के दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। सिया के पिता ने दरवाज़ा खोला और जो उन्होंने देखा उसके बाद उनकी चीख निकल गई। दरवाजे पर सिया खड़ी थी, वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माँ ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे धक्का दे दिया और एक अजीब सी आवाज़ में बोली, मुझे मत छुओ। पूरा परिवार डर गया, लेकिन खुशी भी थी कि उनकी बेटी वापस आ गई। उन्हें क्या पता था कि वो उनकी बेटी नहीं थी। अगले दिन से सिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो किसी से बात नहीं करती, खाना नहीं खाती, बस एक कोने में बैठी रहती और उसकी आंखें हमेशा किसी को ढूंढती रहती। गांव के लोग भी अब डरने लगे थे। एक रात सिया की माँ ने देखा कि वो कमरे में नहीं है। वो बाहर गई और जो उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिया पेड़ के ऊपर बैठी थी और किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रही थी। उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी। माँ डर के मारे बेहोश हो गई। अब गांव के लोग समझ गए कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सिया को देखते ही कहा, ये लड़की नहीं है, इसके अंदर कोई और है। सबके होश उड़ गए। तांत्रिक ने पूजा शुरू की, मंत्र पढ़ने लगा। अचानक सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई और वो बोली, मैं सिया नहीं हूँ, मैं उस अंधेरे से आई हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पूरा घर कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी। तांत्रिक समझ गया ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। रात गहराती गई और सिया का रूप और डरावना होता गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ जा रहे हैं। सुबह होते ही पूरा गांव खाली था। न कोई इंसान, न कोई आवाज़, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच सिया अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आज तक उस गांव में कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि रात होते ही वहां से अजीब आवाज़ें आती है और कभी कभी एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। क्या सच में वो सिया थी या फिर कुछ और? अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ अगर तुम उस गांव में होते तो क्या करते। थैंक यू, धन्यवाद।